दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, पांडव अज्ञातवास में कहां पर रहे, उस देश का क्या नाम है? चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है तोते की राजा से दोस्ती। एक वृक्ष पर एक मैना और एक तोता बैठे थे। वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। मैना ने तोते से कुछ कथा सुनाने के लिए कहा, तो तोते ने उसे कहानी सुनाने की बात स्वीकार कर ली। लेकिन तोते ने कहा, मैं तुम्हें कहानी अवश्य सुनाऊंगा, किंतु मैं तुम्हें जो प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर तुम्हें देना ही होगा। मैना उसकी बात मान गई, तो तोते ने कहानी सुनाना शुरू की। तोते ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक विशालकाय और समृद्ध देश के एक महाविद्वान, साहसी और पराक्रमी राजा को दुनिया में सबसे अधिक प्यार अपने बोलने वाले तोते से था। एक दिन राजा ने अपने तोते के पिंजरे के पास खूब सारे तोते देखे। वे आपस में खूब चहचहा रहे थे। राजा ने सोचा, आह, मेरा प्यारा तोता कितना खुश है। लेकिन दूसरे तोतों के जाते ही पिंजरे में कैद राजा का प्यारा तोता उदास हो गया। राजा ने देखा, उसने कहा, हाय मेरा प्यारा तोता, उदास क्यों हो गया? बता मेरे प्यारे हरियल तोते, तू उदास क्यों है? मेरे मालिक दूर देश से मेरे कुछ साथी आए हुए थे। उनसे मुझे पता चला कि मेरी बहन का विवाह हो रहा है और वह चाहती है कि मैं उसकी शादी में शामिल हूँ। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मुझे अपने देश जाने की अनुमति दे दी जाए। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए बहुमूल्य उपहार लेकर आऊंगा। लेकिन वापस आओगे कितने दिन में? राजा ने तोते से प्रश्न किया। 40 दिन में मेरे मालिक। 40वें दिन मैं फिर यहीं पर होऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारी खुशी देखना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। पर मेरे प्यारे दोस्त, तुम भी अपना वादा ना भूलना। 40वें दिन लौट आना। मेरे लिए तुम्हारा वापस लौट आना ही तुम्हारा सबसे कीमती उपहार होगा। और वह बोलने वाला तोता पंख फैलाकर अपने देश की ओर उड़ चला। यह दृश्य राजा का धूर्त महामंत्री भी देख रहा था। वह लपक कर राजा के पास आया और बोला, अरे अरे, यह क्या किया महाराज? वह चालाक पक्षी आपको धोखा दे गया। मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ, वह अब कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है महामंत्री जी, अगर सचमुच मैंने धोखा खाया है तो मैं फिर कभी किसी की बात पर विश्वास नहीं करूंगा। 39 दिन राजा ने बड़ी बेचैनी और व्यग्रता से बिताए। 40वें दिन वह उसी बुर्ज पर पहुंचकर अपने प्यारे तोते की लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। और यह क्या, तोता वापस लौट आया। आह, मेरा प्यारा हरियल तोता लौट आया। मंत्री ने देखा तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने कहा, देख लूंगा इस तोते को भी। राजा दोबारा अपने तोते से मिलकर इतना खुश हुआ मानो उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। पर राजा ने मजाक में तोते से पूछा, मेरे दोस्त, बता अपने देश से मेरे लिए कौन सा उपहार लाया है? मालिक, मैं तुम्हारे लिए एक दुर्लभ बीज लाया हूँ। इतना कहकर तोते ने अपनी चोंच खोली और राजा की हथेली पर एक बीज रख दिया। प्यारे दोस्त, मैं तुम्हारा यह उपहार स्वीकार करता हूँ। उस दुर्लभ बीज का रहस्य जानने के लिए राजा ने तुरंत अपने बूढ़े मालिक को बुलाया। गिरधारी, हमारे खास बाग में यह बीज बो दो और इसकी तुम्हें विशेष देखभाल करनी है तथा किसी को भी वहां मत जाने देना जहां यह बीज बोया होगा। जो आज्ञा महाराज। बूढ़े माली ने राजा के खास बाग में वह बीज बो दिया। अगले दिन माली यह देखकर आश्चर्यचकित होता है। वह सोचता है, कल ही तो यहाँ बीज बोया था और आज यहाँ सेब का बड़ा पेड़ खड़ा है। माली ने तुरंत यह सूचना राजा को भेज दी। क्या एक ही दिन में उस बीज से सेब का पूरा वृक्ष उग गया? जी महाराज। धूर्त मंत्री ने सोचा, यही है शानदार अवसर। महाराज, उस वृक्ष का फल सबसे पहले आप ही को खाना चाहिए। माली ने राजा से कहा। हाँ हाँ अवश्य, लेकिन इस समय तो हम दरबार में जा रहे हैं। फिर कुछ सोचकर राजा ने कहा, नहीं, हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हम दरबार में जा रहे हैं, तुम वहीं उस वृक्ष का एक फल ले आओ। जो आज्ञा महाराज। माली तुरंत बाग में पहुंचा। यह सेब दूंगा महाराज को, यह अधिक रसीला जान पड़ता है। वह सेब को छांटने लगा, लेकिन रास्ते में उसे वह धूर्त मंत्री मिल गया। उसने माली से कहा, ऐ माली, दरबार में ऐसे जाओगे, ये फल ऐसे लेके जाओगे? माली ने कहा,
तो फिर कैसे लेके जाऊं? मूर्ख, जाओ एक सोने की तश्तरी और तश्तरे को ढकने के लिए मखमली रुमाल लेकर आओ। बहुत अच्छा जी, अभी जाता हूँ। माली के जाते ही महामंत्री ने जेब से एक तरल पदार्थ की शीशी निकाली। वह विशेष प्रकार का रंगहीन और गंधहीन घातक विष सेब पर लगाते ही सूख जाएगा। मंत्री ने वह विष सेब पर छिड़क दिया, जिससे वह जहर सेब पर लगते ही सूख गया। कुछ ही देर बाद माली उस विष लगे सेब को सोने की थाल में परोसकर उसे मखमली रुमाल से ढककर दरबार में पहुंचा। यह लीजिए महाराज उस अद्भुत वृक्ष का अद्भुत फल। लेकिन राजा मन ही मन पता नहीं किस सोच में डूब गया। लो, हम अभी खाएंगे इस अद्भुत फल को। पीछे पीछे वह मंत्री भी दरबार में पहुंचा। उसने महाराज को रोकते हुए कहा, नहीं महाराज, मुझे इसमें संदेह है। आपने उस पक्षी को वर्षों से कैद करके रखा है। संभव है आपसे इसका बदला लेने के लिए उसने यह कोई चाल चली हो। इसलिए पहले यह फल किसी ऐसे अपराधी को खिलाएं जिसके गंभीर अपराध के लिए आपने उसे मृत्यु दंड दिया हो। हाँ ठीक है, फौरन कारागार से ऐसा कैदी लाया जाए। मृत्यु दंड प्राप्त कैदी को वह फल खिलाया गया। फल का एक टुकड़ा दांतों से काटते ही कैदी छटपटाने लगा। मंत्री बोला, देखा महाराज, यह तो मर गया। पक्षी को उसके इस भयंकर अपराध का ऐसा ही कोई दंड देना चाहिए। मंत्री ने राजा को सलाह देते हुए कहा। फिर मंत्री ने उस कैदी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मर गया महाराज। अब सोचिए, यदि आपने यह फल खा लिया होता तो। ठीक कहते हो, हम भी इस कैदी के समान तड़प तड़प कर प्राण त्याग देते। उस दुष्ट पक्षी को उसके इस कुकृत्य की ऐसे ही कोई भयंकर सजा दी जानी चाहिए। क्यों दरबारियों, मेरा ख्याल है आप सब भी यही चाहते होंगे। हाँ हाँ, हम भी यही चाहते हैं। तोते को मार दीजिए। उसी समय बूढ़ा माली राजा के कदमों में गिरकर रोते हुए कह रहा था, महाराज, मेरा अपराध क्षमा करें। महाराज, यह महाअनर्थ मेरे हाथों से हो जाता तो मुझे तीनों लोकों में भी प्रायश्चित की जगह न मिलती। नहीं गिरधारी, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, सिवाय इसके कि तुम अनपढ़ गंवार हो। लेकिन तुम्हारे इसी अवगुण ने हमें बचा भी लिया है। इधर महामंत्री लगातार तोते के विरुद्ध जहर उगल रहा था। उसे फौरन मौत के घाट उतारने के लिए जनमत अपने पक्ष में कर रहा था। लेकिन तभी फिर मंत्री जोर से सभी मंत्रियों से बोला, बोलो आप सहमत है ना? हाँ हाँ, हम सहमत है, तोते को फौरन मार दिया जाए। सभी दरबारियों ने एक स्वर में चिल्लाकर कहा। राजा ने उन्हें खामोश रहने को कहा। एक सैनिक जाए और तोते का पिंजरा उठा लाए और बाकी सैनिक हत्या का षड्यंत्र रचने के इस अपराध में महामंत्री को गिरफ्तार कर लें। क्या मैं षड्यंत्र? महाराज, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मैंने ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं रचा। चकित दरबारी खुसर फुसर करने लगे। यह अन्याय है, महामंत्री निर्दोष हैं। सभी दरबारी बोलने लगे। तभी उनमें से एक दरबारी उठकर बोला, महाराज, अपने हत्यारे तोते के खिलाफ बोलने वाले को क्या ऐसे दंडित करेंगे आप? शांत हो जाओ। हम यह बात प्रमाणित करेंगे कि महामंत्री ने हमारे प्यारे मित्र इस अरेल तोते की हत्या का षड्यंत्र रचा था, जो इनकी ही एक चालाकी के कारण हमारी निगाह में आ गया। कैसे? दरबारियों ने पूछा। महाराज, कृपया पूर्ण विवरण दीजिए। तभी कहानी सुनाने वाले तोते ने मैना से पूछा, मैना, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, पर क्या तुम बता सकती हो राजा ने महामंत्री की ऐसी चालाकी कैसे देखी, जिसके कारण राजा सावधान हो गए और षड्यंत्र की भनक लग गई? देखो, अगर इसका जवाब जानते हुए भी तुम ना बोले तो तुम्हारी और मेरी दोस्ती टूट जाएगी। मैना बोली, सुनो तोते, तुम्हारे सवाल का जवाब। राजा को षड्यंत्र की भनक उसी समय लग गई थी जब माली दरबार में वह अद्भुत फल सोने की थाली में मखमल के रुमाल से ढककर हाजिर करने गया था। राजा बुद्धिमान था। वह फौरन समझ गया कि यह सलीके की बात माली के दिमाग में नहीं आ सकती कि वह सेब सोने की थाली में सजाकर पेश करे। राजा ने सोचा, जरूर किसी ने माली को ऐसा करने की हिदायत दी होगी। और फिर सेब जहरीले होने की बात बताकर मंत्री ने राजा का संदेह अपने ऊपर कर लिया। फिर यह देखने के लिए महामंत्री आखिर चाहता क्या है, वह महामंत्री की हर बात मानते गए और इस प्रकार वह समझ गए कि महामंत्री उनके प्यारे तोते को मरवाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अपने पैर पकड़कर माफी मांग रहे माली से निश्चय ही पूछा होगा कि सेब को सोने की थाली में सजाने की बात उसने कब और कैसे और कहां बताई थी। तोता बोला, तुमने ठीक कहा मैना, बिल्कुल यही बात थी। राजा ने भी दरबारियों को सब कुछ बताकर शांत किया था।
माली ने भी बताया कि महामंत्री ने उसके हाथ से सेब छीनकर उसे सोने की तस्तरी में लेकर भेज दिया था। और फिर महामंत्री ने भी जब सारी बातें अपने विरोध में जाते देखी तो अपना अपराध कबूल करते हुए क्षमा याचना की। महाराज, एक पक्षी से आपका इतना लगाव देख मुझे जलन होती थी, लेकिन मेरा यह अपराध क्षमा कर दें महाराज। मैं वचन देता हूं कि भविष्य में फिर कभी ऐसा कोई कुकृत्य नहीं करूंगा। फिर तोता बोला, मेरे मालिक, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसलिए अगर आज मैं महामंत्री जी के प्राण दान मांगू तो क्या आप मेरी इच्छा को पूरी करेंगे? हरियल, मेरे मित्र, सचमुच तुम महान हो। ओ भले महान पंछी, तेरी उदारता इतिहास में अमर रहेगी। राजा ने महामंत्री को प्राण दान देकर देश निकाला दे दिया। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।